टफ नहीं हो चुका हुआ कि अब ये डील्स अगर कहीं पे कोई सॉलिड चीज है तो लीगल कोर्स को पूरा मुकम्मल होना चाहिए, और अगर साबित होता है कि कोई मुजरिम है और उसने पैसा लूटा है तो उससे पैसे रिकवर किए जाएं। आखिर कब तक हम लोग इसी उस पे चलते रहेंगे कि जी मुशर्रफ को डील मिल गई तो उसको भी डील मिल गई तो उसको भी डील मिल गई। ये आखिर पैसा तो पाकिस्तान का ही था ना, जो बाहर जाके अब अरबों रुपए के टावर्स बने हुए हैं दुबई में, और अरबों पाउंड्स के, मिलियंस ऑफ पाउंड्स के अपार्टमेंट्स हैं लंदन में और दुनिया भर में। देखिए जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जहां कहीं भी है, मुल्क के अंदर है या बाहर है, वो वापस लेना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का दाई रहा हूं, आज भी हूं। मैं एलिगेशंस की बात करता हूं ज़मीर साहब, क्योंकि माजी में एलिगेशन लगते रहे, गलत लगते रहे, अदालतों से सजाएं होने के बावजूद पता चला वो तो सारा जेली ड्रामे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम एलिगेशंस को डिफेंड कर रहे हैं, हम किसी करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहे। कतन ना कर सकते हैं ना, हमारा ये मिजाज है जी। ये बात के एनफ इज एनफ, तो एनफ इज एनफ में एक बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमें देखना होगा कि इस मुल्क के अंदर हम हुक्मरानी में बहुत सारे तजर्बे कर चुके, जमातों को तोड़ने के तजर्बे कर चुके, डायरेक्टली टेक ओवर करके मार्शल लॉ लगाने के तजर्बे कर चुके, सदारती निज़ाम अपनाने के तजर्बे कर चुके। इस मुल्क के अंदर अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाना एजेंसियों का काम रहा, हुकूमतें गिराना उनका काम रहा, और फिर एक को ला के बिठा के दूसरे को तैयार करा देना। ये भी एक माजी का बड़ा खुली किताब है, कुछ छुपी हुई तो नहीं है। और आज भी जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन रिग कराया गया है, तो किसने कराया है? सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इस पे आगे भी बात करेंगे कि ये सब कुछ तो अभी तक होता रहा है, लेकिन अब सियासत क्या है। दो पार्टीज जो है इस वक्त लीगल केसेस जो है फेस कर रही हैं। जो गवर्नमेंट है उन पे बहुत सारी तनकीद आ रही है, इकोनॉमिकली भी, अदरवाइज भी, गवर्नेंस पंजाब की भी इन क्वेश्चन है। इस सब पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।